जय जय नारायण मित्रों, कैसे हो जी। भक्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सुंदर कथा लेके आया हूँ। मीराबाई जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी, वो सब कुछ छोड़ के वृंदावन कैसे आई। मित्रों, मेवाड़ के राजमहलों का सुख, कुल की मर्यादा और राणा सागा के पुत्र वधू होने का अभिमान सब कुछ पीछे छोड़कर दुखों के पहाड़ और अपनों के अत्याचार सहकर मीराबाई अनंत अपनी अंतिम शरण श्री धाम वृंदावन आ पहुंची। उनके पैरों में छाले थे, लेकिन हृदय में गिरिधर गोपाल से मिलने की प्यास थी। उस समय वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के प्रधान और प्रकांड विद्वान श्री जीव गोस्वामी जी का बड़ा मान था। मीरा के मन में संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी, सो वे गोस्वामी जी के दर्शन की अभिलाषा लेकर उनके आश्रम पहुंचे। परंतु वहां पहुंचते ही उन्हें द्वार पर रोक दिया गया। एक शिष्य ने भीतर जाकर संदेश दिया, गुरुदेव, मेवाड़ की रानी मीराबाई आपके दर्शन चाहती है। फिर गोस्वामी ने कठोरता से उत्तर भिजवाया, मीरा से कहो कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, यह मेरे नियमों के विरुद्ध है, वे लौट जाए। यह सुनकर मीरा के होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान तर गई। उन्होंने शिष्य से कहा, जाकर अपने गुरुदेव से कहो, मैं तो सोचती थी कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष हैं और वे हैं मेरे गिरिधर गोपाल, और बाकी सब तो गोपियाँ सखियाँ हैं। मुझे आज ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण के अलावा यहाँ कोई और भी पुरुष रहता है जो स्वयं को पुरुष मानता है। यह संदेश नहीं, एक धमकी था उस पुरुष अहंकार पर जो भक्ति के मार्ग में बांधा था। अगली सुबह जो हुआ, उसने वृंदावन को हिलाकर रख दिया। ब्रह्म मुहूर्त में जब जीव गोस्वामी जी ने बांके बिहारी के मंदिर के पट खोले, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके हाथ से आरती की थाली छूटते छूटते बची। सामने शासन पर पीताम्बरधारी कृष्ण नहीं थे। वहाँ खड़ी थी एक नव यौवन सखी। भगवान की मूर्ति ने घाघरा चोली धारण कर रखी थी, कानों में झुमके, नाक में नथीली, माथे पर बिंदी, पैरों में रुन-झुन करती पायल और हाथों में हरी चूड़ियाँ। त्रिभुवन के स्वामी आज स्त्री वेश में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गोस्वामी का कंठ सूख गया। उन्होंने सेवक को चिल्लाकर पूछा, यह किसका दुशासन है? मेरे बाद मंदिर में कौन आया था? पुजारी और सेवक थर थर कांपने लगे। महाराज, कसम ठाकुर जी की, पट आपने बंद किए थे और आपने ही खोले हैं। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तभी एक वृद्ध सेवक ने डरते हुए कहा, गोसाई जी क्षमा करें, पर कल जिस महिला मीरा को आपने स्त्री जानकर लौटा दिया था, लोग कहते हैं उनके एकाध तारे में जादू है। जब वे गाती है तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। कहीं यह ठाकुर जी का आपको कोई संकेत तो नहीं? कहीं आपने साथ साथ भक्ति को तो द्वार से नहीं लौटा दिया? क्षण भर में जीव गोस्वामी का सारा ज्ञान, सारा अहंकार उस श्रृंगारित मूर्ति के चरणों में बिखर गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। भक्ति में कोई स्त्री पुरुष नहीं होता, वहाँ सब केवल आत्मा है और परमात्मा एक ही है। फिर वे नंगे पांव दौड़े। धर्मशाला में जाकर देखा, मीरा अपनी मस्ती में मग्न थी। गोस्वामी, जो किसी के आगे नहीं झुकते थे, आज मीरा के चरणों में दंडवत गिर पड़े। रुदे गले से बोले रोते रोते, हे देवी, मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दे। मैंने देह को देखा, आपने आत्मा को। आज आपने मुझे सिखा दिया कि वृंदावन में पुरुष होने का अहंकार व्यर्थ है। मीरा मुस्कुराई और बोली, चलिए, मेरे गिरिधर गोपाल राह देख रहे होंगे। जब वे दोनों वापस मंदिर पहुंचे तो एक और चमत्कार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान वापस अपने पीताम्बरधारी रूप में आ चुके थे, लेकिन उस दिन गोस्वामी की दृष्टि बदल गई थी। उन्हें कभी मीरा में कृष्ण दिखते थे तो कभी कृष्ण में मीरा। भक्त और भगवान एकाकार हो चुके थे।
मित्रों, आज का यह कथा कैसा कैसा लगा ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं नारायण भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल। जय जय नारायण। एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिए जय जय नारायण, जय श्री कृष्ण।